नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हादसों से भरा रहा शुक्रवार, अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत। खैरलांजी के भोरगढ़ में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 3 लोगों की मौत। 15 दिन के भीतर दूसरी बड़ी घटना। गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत कोयली खापा पंचायत के आम गांव में कुएं में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। खेलते समय अचानक कुएं के पास चले गए थे बच्चे। जहरीली वस्तु के सेवन से एक व्यक्ति की मौत। लालबर्रा की खोटी नंदोरा की घटना। नक्सलियों के 3 मददगार हुए गिरफ्तार। 2 दिनों के भीतर 7 लोगों पर कार्रवाई। गढ़ी के डोंगरिया के निवासी है सभी आरोपी। वन विभाग की बड़ी मुहिम। दक्षिण वन मंडल सामान्य लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले सोनावानी के वन ग्राम चिखला बर्डी का होगा विस्थापन। संबल योजना में निकले 1312 हितग्राही फर्जी। संख्या में और हो सकता है इजाफा। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कजलिया भुजलिया का त्योहार। लोधी समाज ने मनाया अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का 188वां जन्म दिवस। और पहली पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। भाजपा कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। खैरलांजी थाने के अंतर्गत ग्राम भोरगढ़ में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 2 सगे भाई सहित 3 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को भोरगढ़ निवासी अजय बिसेन, अशोक बिसेन, दोनों सगे भाई और संजय शिंदे की कुएं में जहरीले गैस रिसाव से मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है। अशोक बिसेन के खेत में विद्युत मोटर लगी हुई थी जिससे पानी नहीं निकल रहा था, जिसे देखते हुए अशोक बिसेन के पड़ोसी संजय शिंदे दोपहर के समय खेत में उतरे। इस दौरान संजय शिंदे कुएं की मोटर सुधारने के लिए नीचे उतरे लेकिन वापस नहीं आए। इसे देखते हुए अशोक बिसेन भी कुएं में उतर गए और वे भी वापस नहीं लौटे। यह सब देखते हुए पड़ोस के खेत में काम कर रहे अशोक बिसेन के भाई अजय बिसेन भी कुएं में उतर गए लेकिन इस दौरान वे भी वापस नहीं आए, जिसके बाद पास में खड़े ग्रामीणों ने अन्य किसी को कुएं में नहीं उतरने दिया और चीख पुकार मच गई। लोग समझ गए कि अंदर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे कोई बड़ी घटना घट गई है। इस घटना के पता चलते ही सैकड़ों लोगों का हुजूम कुएं के पास लग गया और कुछ देर बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की उपस्थिति में जैसे तैसे तीनों लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें उनकी मौत हो चुकी थी। 15 दिन पहले ही जिले के लांजी तहसील के डोरली में जहरीली गैस के रिसाव से 3 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के माध्यम से लगातार ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है कि बारिश के दिनों में कुएं में उतरने से पहले अनेक तरह की सावधानियां बरतें। बावजूद इसके भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन बातों की अनदेखी की जा रही है। नतीजा डोरली और भोरगढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के वनांचल क्षेत्र गढ़ी के कोयली खापा पंचायत की आमाटोला में कुएं में डूबने से 2 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आमाटोला निवासी सोनू यादव का बेटा और बलदेव यादव की बेटी की उम्र 2 साल है। 16 अगस्त की दोपहर लगभग 3 बजे अचानक खेलते समय घर की बाड़ी में बने कुएं के पास वे दोनों चले गए थे और उसमें गिर गए थे। परिजनों ने कुछ देर बाद बच्चों को खोजा लेकिन जब बच्चे नहीं मिले तो अचानक कुएं की तरफ ध्यान दिया गया और जब उन्होंने कुएं में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों मासूम बच्चे कुएं में गिर गए थे जिससे उनकी मौत हो चुकी थी। यह खबर सुनते ही परिवार में चीख पुकार मच, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों बच्चों के शव निकाले और आवश्यक कार्यवाही पूरी की। लड़का था धनराज यादव। कितने साल का हो गया? 2 साल। 2 साल। ये किसकी लड़की है? ये सुशीला भाई। ये कितने साल की? उतने कहना 2 साल बराबर ही है। लालबर्रा थाना अंतर्गत घोटी नंदोरा निवासी धनराज नेवारे उम्र 40 वर्ष की जहरीली वस्तुओं के सेवन से मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 16 अगस्त की सुबह अचानक धनराज की तबीयत खराब हो गई और वह उल्टियां करने लग गया। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी के अनुसार धनराज के मुंह से लगातार बदबू आ रही थी, जिससे प्रथम दृष्टया जानकारी लग रही है कि उसने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों चोरी की वारदात में लगातार वृद्धि होती जा रही है। पिछले माह से अब तक 3 मकानों से 3 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं। पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो 2-3 दिन पहले कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 5 में लहली नगर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। उससे पहले शहर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में चोरों ने ताला तोड़कर 25 से 30 हजार की सामग्री चोरी कर दी। इसी तरह चोरों द्वारा 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को भटेरा चौकी के पास एक बाउंड्री वॉल के अंदर रखी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। उससे पहले चोरों द्वारा शहर के मोती गार्डन शंकर घाट से भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक शाम अटल जी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी कविताएं और उनके किए गए कार्य बताए गए और उनके मार्गदर्शन पर चलने की बात कही गई। इस कार्यक्रम में विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री माया खंडेलवाल, लता एलकर, महेंद्र सुराना, राजकुमार रायजादा सहित अन्य भाजपाई उपस्थित रहे। बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत चरे गांव से 4 किलोमीटर दूर मानपुर के छात्रों ने विधायक रामकिशोर कावरे से बिजली की समस्याएं बताई। विधायक बताते हैं कि यह गांव दूरस्थ जंगल क्षेत्र में है। पिछले कार्यकाल में उनके द्वारा इस गांव में बिजली की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन इन दिनों इस गांव में बिजली की समस्या फिर से चल रही है। इस कारण ये छात्र उनके पास ये समस्या लेकर आए थे। इस विषय पर जल्द ही अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। उनके वो पूरा लाइट डिम रहता है, चिमनी के बराबर। चिमनी के बराबर कब से समस्या बनी हुई है? ये तो बहुत दिन हो गया जी, जब से लाइट आई जब से जी। तब से। ये बताइए, तो बच्चों को पढ़ाई फिर कैसे करते होंगे? फिर अकेले हम पढ़ाई नहीं करती थी, उसमें कहाँ से पढ़ाई होऊंगा, लाइट ही नहीं रहता तो डर भी लगता है जी। जंगल तो ऐसे ही है। इसके पहले आपने किसी को बताया था? आपने नहीं वो लाइन में आता उनको बताए थे, उनने भी नहीं सुना? कोई नहीं किया। तो बच्चे लोग का भी कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसे ही पानी गिर रहा है। लाइट की जो बोले तो स्कूल के बच्चे को आ रही है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और बोले तो सब पंखा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, और सब घर में बहुत परिवर्तन आती है, जैसे अंधेला अंधेला रहता है। अच्छा, कब से बन रही समस्या? समस्या तो जब से लाइट आई है, जब से। तो कितने साल हो गए लाइट आने? करीब 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो बच्चे फिर पास हो रहे कि नहीं हो रहे बताओ? क्या वो लोग तो कई फाइल हो जाते हैं, किसी को सप्ली आती है, और बहुत से फाइल भी हो गए, 1-2 ही निकलते हैं पास। ये बालाघाट जनपद के अंतर्गत ग्राम मानपुर है और चरेगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है। ये गांव मेन रोड से लगभग 4 किलोमीटर अंदर जंगल में है। लेकिन जैसे कि अभी गांव वाले हमारे लोग आए हैं, उन्होंने बताया कि वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या है, और वोल्टेज की समस्या के कारण बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। रात के अंधेरे में जंगल से घिरा हुआ गांव है, तो ऐसे जहरीले सर्प भी आ जाते हैं, जिनके डसने से उन गांव वालों की मृत्यु भी हुई है। दहशत में गांव वाले भी रहते हैं इस बरसात के महीने में, बरसात के समय। बिजली की बहुत ज़्यादा वोल्टेज की समस्या है। मैंने अभी अधिकारी से बात किया हूँ, वो कल जाके इस व्यवस्था को देखेंगे, बिजली को ठीक करने का काम करेंगे, और एक आध सप्ताह बाद तो मैं खुद भी पर्सनल उस गांव में जाऊंगा और देखूंगा, और जहां पर ऐसी समस्या दिक्कत आ रही है, किन कारणों से दिक्कत आ रही है, वोल्टेज क्या है, ट्रांसफार्मर
ख़राब है या ट्रांसफार्मर की दिक्कत है। अगर ट्रांसफार्मर की दिक्कत होगी तो हम अपनी निधि से, विधायक निधि से ट्रांसफार्मर देके उस गांव में बिजली के वोल्टेज की समस्या का समाधान करेंगे। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी में सच्ची लगन हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो उसके सामने कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है वर्तमान में सेवानिवृत्त शिक्षक परसवाड़ा के शेरपार निवासी लेखराम गौतम ने। एक बार पूर्व की तरह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा में अध्ययनरत हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 5 एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 3 प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं में संस्था व जिले में प्रथम रहे डेनिश संजय राहंगडाले को 2100 रुपए और प्रशस्ति पत्र, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अंकित नेत्राम को 1500 रुपए व प्रशस्ति पत्र और तृतीय स्थान पर रहे सौरभ श्यामलाल रामटेके को 1200 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया। कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त मध्य प्रदेश में 9वें स्थान पर रहे कुमारी त्रिवेणी संजय राहंगडाले को 1500 रुपए और प्रशस्ति पत्र। उसी क्रम में भूषण रतनलाल बघेल और आशीष महंगीलाल पटले को क्रमशः 1200 रुपए और 1100 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। भारत देश अनेक पर्व और त्योहारों का देश है, जहां हर पर्व का अपना एक अलग महत्व और विशेषता होती है। इसी महान पर्वों में से एक पर्व है रक्षाबंधन, जिस दिन हर भाई की चाहत होती है कि अपनी बहन से मिले, पर फोर्स के जवान अपने फर्ज पर डटे होने के कारण इस दिन अपने घर परिवार से मिलना तो दूर, नेटवर्क के अभाव में परिजनों से बात तक नहीं कर पाते हैं। उन सभी वीर जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रदर्शित करते हुए ग्राम उकवा की सामाजिक संस्था सर्वधर्म सेवा समिति, जो प्रतिवर्ष ऐसे बीहड़ जंगली में तैनात जवानों के पास पहुंचकर उनकी सोनी कलाइयों में राखी और रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वर से उनकी सलामती की दुआ करती है। इस वर्ष भी पुलिस अधीक्षक बालाघाट के मार्गदर्शन में रूपचर थाने में राष्ट्रीय रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम का आयोजन उप पुलिस अधीक्षक के.एस. मेरावी के मुख्य आतिथ्य एवं एसडीओपी बैहर R.S. सोलंकी, निरीक्षक सीआरपीएफ रंजीत सिंह, उप निरीक्षक प्रशांत शर्मा, सरविंद धुर्वे, जसविंदर सिंह सीआरपीएफ आदि अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। जहां उकवा में पहुंचे बहनों ने सबसे पहले सभी पुलिस अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधने के बाद सभी जवानों को राखी और रक्षा सूत्र बांधकर माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना ईश्वर से की। आपको बता दें कि समिति द्वारा विगत 15 वर्षों से अधिक समय से यह आयोजन किया जा रहा है। आप लोग उनको थोड़ा समझाएंगे सर, थोड़ा फेस ही नमो थोड़ा सा तिरछा होगा, हाँ ऐसे तिरछा होगा सर, उधर भी गढ़ी पुलिस ने 3 और नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जूते और दैनिक उपयोग के सामान बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 4 अन्य नक्सली सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि 2 दिन पहले गढ़ी पुलिस थाना की हॉक फोर्स टीम को सर्चिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि डोंगरिया के जंगल में नक्सली कैंप लगाकर मीटिंग कर रहे हैं, जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भागने में सफल हो गए, लेकिन टीम ने 4 नक्सली समर्थकों को मौके से गिरफ्तार किया था। इनके पास से पुलिस ने टैबलेट, प्रिंटर, इंक, कागज समेत दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की थी। आज इन्हीं की निशानदेही पर 3 और नक्सल समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम इंदर पिता समीलाल बैगा 20 वर्ष, अमर सिंह पिता सम्मारू बैगा 18 वर्ष, हंसू पिता प्रताप बैगा 28 वर्ष, सभी निवासी डोंगरिया थाना गढ़ी के निवासी है। बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों को कुछ सामान सप्लाई करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी ही निशानदेही पे जो लोग फरार बताए गए थे, जिनको कि आज बालाघाट पुलिस ने हॉक फोर्स में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई, जिन्हें कि विधिवत कोर्ट पेश किया जाएगा और वहाँ से उनकी रिमांड ली। कुल कितने सर हो गए? कुल मिलाकर के टोटल 8 नक्सली समर्थक हो गए। सर क्या क्या और भी सामान कुछ बरामद हुआ उनसे? कल जो सामान बरामद हो गया था वो तो बरामद हो गया है और रिमांड लेकर के आगे पूछताछ करके अगर वो कुछ रिकवरी होगी तो वो करेंगे। सर जिस प्रकार से सामान मिला है प्रिंट और ये, तो क्या लगता है नक्सली हाईटेक हो रहे हैं? हाईटेक नहीं हो रहे ये लोग। एक तो इनके खाने पीने का रसद की सामग्री तथा ये अपना जो टैबलेट है उस पर अपने पैम्पलेट
टाइप करना और उसको प्रिंट करा करके प्रचार प्रसार करने का काम करें। सर और कुछ खुलासा होने का? अब देखो आगे रिमांड में जैसे भी होगा तो खुलासा। जिला पुलिस बल के द्वारा नक्सल प्रभावित ग्राम नेवरवाई में जनता एवं पुलिस के मध्य बेहतर संबंध बनाने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में बच्चों से मिलकर उनसे बातचीत कर निकट भविष्य की जानकारी देकर प्रेरित किया गया। साथ ही उनकी शिक्षा और समस्याओं को जाना और स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझाया गया। बच्चों को पढ़ाई, अपने स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण परिवेश में रहने आदि के संबंध में जागरूक किया गया। उसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा नृत्य, गायन, भाषण देकर अपनी प्रतिभा को मंच के माध्यम से लाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया। वीरांगना अवंतीबाई के जन्मदिन के अवसर पर लोधी समाज द्वारा रानी अवंतीबाई चौक में उनकी प्रतिमा के पास पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शहर के भारत विकलांग स्कूल में बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोधी समाज के युवा और बुजुर्ग उपस्थित रहे। आज प्रतिवर्ष अनुसार वीरांगना अवंतीबाई का जन्मदिन है, 183वां जन्मदिवस है और वर्षों से सामाजिक लोग मनाते आ रहे हैं। क्योंकि उनके जन्मदिन इसलिए हम और गौरव के साथ मनाते हैं कि वो देश की धरोहर है, हमारी समाज की गौरव है। उनसे जन्मदिन और उनका शहादत दिवस मनाने में हमको और हमारी समाज को प्रेरणा मिलती है और जीवन पर्यंत हम रानी अवंतीबाई का जन्मदिन और शहादत दिवस मनाते रहेंगे। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है आज? जैसा प्रतिवर्ष होता था मंची कार्यक्रम, रैली निकालना, लेकिन हमारे सभी साथियों ने, समाज के लोगों ने बैठक करके तय किया कि अभी इस बार बुझली का कार्यक्रम है और गांव में बुझली का बड़ा भारी कार्यक्रम होता है तो सभी लोग उसमें व्यस्त हैं। इसलिए उस कार्यक्रम को छोटा करके आज सब लोगों से तय करके कि जिला अस्पताल में लोधी समाज के लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा रक्तदान शिविर रखा गया। इसी कड़ी में युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। वैसे तो रक्तदान को महादान कहा गया है, लेकिन युवाओं में रक्तदान को लेकर इतना उत्साह नहीं रहता कि जितना होना चाहिए। युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य से वार्ड नंबर 28 मार्डीकर गली निवासी दिव्यांग युवक दीपक सुलाके ने रक्तदान कर युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। युवक दिव्यांग दीपक सुलाके ने बताया कि सभी युवाओं को रक्तदान को लेकर आगे आने की आवश्यकता है ताकि उनके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी को जीवन मिल सके। उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही रक्तदान करते हैं और ऐसा करने में उन्हें खुशी महसूस होती है। अच्छा देखिए, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ मुझे, तो मैं तो नॉर्मल ही हूँ, जैसे पहले था वैसे अभी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन रक्तदान करना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते, जिनके लिए ब्लड सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, आर्थिक रूप से उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं रह पाती, सभी की हेल्प के लिए करना चाहिए। और हमसे रानी अवंतीबाई के जन्मोत्सव पर भी हमने और हमारे फ्रेंड्स ने ब्लड डोनेट कर दिया उसके। वहीं समाज सेवी सौरव लोधी ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई के जन्म दिवस पर दिव्यांग युवक के द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान पर एक संदेश दिया गया है ताकि युवा इस दिव्यांग से प्रेरणा लेकर रक्तदान में बढ़ चढ़कर। विगत 6 साल से रक्तदान शिविर आयोजित करा रहा हूँ और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बालाघाट जिले में जागृत कराने का काम कर रहे हैं। और लगभग मैंने अभी तक अपने लाइफ में लगभग 6000 युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया हो। मेरे भी जीवन में आज पहली बार आज वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे जो 16 के भाई है, इन विकलांग होने के बावजूद आज इन्होंने यहाँ पे रक्तदान किया है। अब मैं खुद आज अचंभित हूँ इनकी ऊर्जा को देखते हुए या इनके विचार को देखते हुए कि उन्होंने खुद आकर यहाँ पे रक्तदान किया है। और उन लोगों पे एक करारा तमाचा जड़ा है जो जिनके परिवार में अच्छे हट्टे कट्टे युवा होने के बाद भी वो लोग रक्तदान करने से डरते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी संबल योजना का नाम कमलनाथ सरकार ने बदलकर नया सवेरा रखा है। फिलहाल इसके हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है, जो अगस्त माह तक पूरा किए जाने की बात कई अधिकारियों के द्वारा कही जा रही। लेकिन बात अगर इसके सत्यापन की करें तो नगरीय क्षेत्र में ऐसे कई हितग्राही है जो पहले पात्र हुआ करते थे, लेकिन भौतिक सत्यापन के बाद वे अपात्र हो गए। बात अगर बालाघाट नगर की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाई गई इस संबल योजना में नगर के 16,125 लोगों ने अपना पंजीयन कराया था। शासन के द्वारा उन्हें पंजीयन कार्ड भी आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में चल रहे भौतिक सत्यापन के कार्यों में कुछ पूर्व पात्र हितग्राही ऐसे हैं जो अब अपात्र घोषित हो रहे हैं।
जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि पूर्व में संचालित संबल योजना में कई लोगों ने फर्जीवाड़ा कर संबल योजना का कार्ड बना लिया था, लेकिन भौतिक सत्यापन में अब वे अपात्र हो चुके हैं। जितने हितग्राही अपात्र हो रहे हैं उन पर शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी अधिकारियों के पास नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका परिषद बालाघाट में पूर्व में संचालित संबल योजना के तहत नगर के 16,125 लोगों ने अपना पंजीयन कराया था, जिसमें से अब तक 6,108 हितग्राहियों का ही सत्यापन हो पाया है। सत्यापित 6,108 हितग्राहियों में से महज 4,796 हितग्राही ही नया सवेरा योजना के लिए पात्र हुए हैं, जबकि 1,312 ऐसे लोग हैं जिनका भौतिक सत्यापन करने के बाद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई इस संबल योजना को बदलकर इसका नाम नया सवेरा योजना किए जाने के निर्देश शासन के द्वारा दिया गया था। साथ ही इस योजना के हितग्राहियों का सत्यापन भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत पूरे प्रदेश में संबल योजना के पात्र हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश बागमारे ने बताया कि पूर्व में संचालित संबल योजना का नाम बदलकर नया सवेरा रखा गया है और शासन के आदेशों के तहत हितग्राहियों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें इस बात का पता लगा जा रहा है कि कौन इस योजना के तहत पात्र है और कौन अपात्र। इसके लिए नगरपालिका परिषद में 5 कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। वहीं टैक्स वसूलीकर्ताओं को फील्ड में भेजकर हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। ये पूर्व संबल योजना जो नया सवेरा नाम से भी नई सरकार के उसमें आई है, तो पूर्व में हमारे पास 16,125 के पंजीयन थे। तो हमने अभी तक जो हमारी ऑनलाइन रिपोर्ट निकली है 6,108 हमने सत्यापन किया है। सत्यापन में से पात्र पाए गए हैं 4,796 और 1,312 इसमें अपात्र पाए गए हैं। कल की भी कुछ प्रोग्रेस है जो कल जनरेट होकर निकलेगी वो। सर, इसकी भारी मात्रा में लोग अपात्र हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि फर्जीवाड़ा तरीके से लोग करके लोगों ने इस योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे? अब इस बारे में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा कि लोगों ने फर्जी आवश्यकता के अनुसार आदमी ने उस योजना में पंजीयन करा लिया होगा, लेकिन वर्तमान में जो सत्यापन का काम चल रहा है उसमें सब वो वेरीफाई हो जाएंगे कि कौन पात्रता किसी। कब तक का लक्ष्य कुछ ऐसा कुछ है कि काम तो कितना लक्ष्य चल रहा है? अब लक्ष्य तो कह नहीं सकता, 5 ऑपरेटर काम कर रहे हैं। विश्व बाघ दिवस के दिन मध्य प्रदेश को दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया, जिसमें बड़ी भूमिका बाघों की नर्सरी कहे जाने वाले बालाघाट जिले की रही। निश्चित ही बालाघाट जिले में बाघों की लगातार संख्या बढ़ना और उसके बेहतर संरक्षण इसका बड़ा उदाहरण बनते जा रहा है। बाघों को और अधिक संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा जिले के दक्षिण वन मंडल सामान्य लालबर्रा के सोनवानी रेंज के वनग्राम को विस्थापित किए जाने के निर्णय लिया गया है। टाइगर स्टेट का दर्जा दोबारा मिलने के बाद राज्य सरकार बाघों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो गई है। सरकार इस साल बाघों की सुरक्षा पर करीब 81 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। इससे जंगल और खेतों की सीमा पर बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, तो पेट्रोलिंग कैंप, ग्रॉस लैंड डेवलपमेंट के काम भी किए जाएंगे। 2 संरक्षित क्षेत्रों से 4 गांवों को भी बाहर निकालने या शिफ्ट करने की रणनीति बनाई गई है, जिसमें सोनवानी भी शामिल है। चिकलाबड्डी को विस्थापित किए जाने के पीछे बड़ी वजह भी बताई जा रही है कि वह संरक्षित क्षेत्र में है, जहां पर विकास कार्य नहीं किया जा सकता और लगातार वन्य प्राणी की उपस्थिति के कारण ग्रामीण भी परेशान रहते हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग बड़ी योजना के तहत पत्थरों की बाउंड्री बनने से मवेशी व अन्य पालतू जानवर जंगल में नहीं जाएंगे, तो बाघ भी जंगल से बाहर नहीं आएंगे। इससे मवेशी के शिकार के चलते बाघों के प्रति जनता के गुस्से को रोका जा सकता है। ऐसे में बाघ को जहर देकर, करंट या फंदा लगाकर मारने की घटनाएं रुक जाएगी। बाघ के द्वारा मवेशियों के शिकार पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते। यह पहला मौका नहीं है जब जिले के भीतर बाघ को संरक्षित करने के लिए वनग्राम को विस्थापित किया जा रहा है। इसके पूर्व भी कान्हा राष्ट्रीय पार्क में जंगल का दायरा बढ़ाने और बाघों को सुरक्षित करने के लिए गढ़ी क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव, जिसमें रोल, जामी, मैंदा, रणवाही, अजानपुर, सुकड़ी, झोलर सहित अन्य वनग्राम भी शामिल है। बीते अप्रैल में ही उत्तर वन मंडल सामान्य के अंतर्गत आने वाले वनग्राम खारा, पोल बतुरा को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शासन के द्वारा वनग्राम से विस्थापित किए जाने वाले प्रत्येक परिवार 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को एक परिवार मानते हुए 10 लाख रुपया दिया जाता है। दक्षिण वन मंडल सामान्य के अधिकारी बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर से लगातार
चिखला बड्डी को विस्थापित किए जाने की जानकारी मांगी जा रही थी। शासन के आदेश के अनुसार विस्थापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान समय में जिले वासियों के लिए चिखला बड्डी सोनेवानी किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। लालबर्रा से लगभग 12 किलोमीटर दूर सर्राटी तालाब के किनारे दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते चिखला बड्डी होते हुए सोनेवानी तक पहुंचा जा सकता है। यह स्थान अंग्रेजों की पहली पसंद रह चुका है। इसके सबूत इसी बात से मिलते हैं कि सोनेवानी में 1903 में ही रेस्ट हाउस बना दिया गया था। वर्तमान समय में वन विभाग के द्वारा रेस्ट हाउस को वृहत रूप दे दिया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को रुकने के लिए टेंट हाउस बना दिए गए हैं। बीते 6 महीने के दौरान अमूमन यहाँ जाने वाले हर पर्यटक को बाघ के दर्शन हुए हैं। कम खर्चे में और कम समय में बाघ के दर्शन करने के लिए यह स्थान जिले में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे प्रसिद्ध होते जा रहा है। कटंगी नगर के गांधी चौक में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, स्कूलों के छात्र छात्राएं भारी संख्या में उपस्थित रहे। झंडा वंदन का कार्यक्रम जनपद अध्यक्ष प्रभा बिसेन के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक टामलाल सहारे एवं सभी गणमान्य उपस्थित रहे। क्षेत्रीय गणमान्यों में महेश कुमार देशमुख, विजय कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन, भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र भैरम, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र बाहेश्वर, आशुतोष बिसेन, सुनील जैन, निराज हिरावत, सभी पार्षद, सभी विभाग के अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी आदि गणमान्य उपस्थित रहे। बच्चों के देश प्रेम के कार्यक्रम को देखकर वहां उपस्थित गणमान्यों का मन मोह लिया। 10वीं, 12वीं और कॉलेज में प्रथम आए छात्र छात्राओं को नगर पालिका के द्वारा सम्मानित किया गया। राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। मैं प्रणाम करती हूँ और आज यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं को, शिक्षक बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को और सभी छात्र छात्राओं को आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना के साथ मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां विधि विधान से ध्वजारोहण कर बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके स्कूल पहुंची, जहां छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। Hey!
स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व के रूप में मनाओ, आओ घर घर दीप जलाए। इस संदेश को लेकर एक बार फिर देश दीप परिषद संस्थान के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई और घर घर दीप जलाए गए। बीते कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश दीप परिषद के द्वारा शहर के हनुमान चौक से लेकर मुख्य मार्ग होते हुए यह रैली जय स्तंभ चौक पहुंची। इस दौरान शहर के सभी घरों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दीपक रखे गए। आपको बताएं कि देश दीप यात्रा आने के पहले ही अब लोगों के घरों में दीपक जलने लगे हैं। रैली में विभिन्न संगठन, शहर के लोग, सीआरपीएफ सहित अन्य संस्था के लोग भी शामिल हुए। थाना रूपझर के अंतर्गत बैयर मार्ग पर स्थित उद्घाटी बंजारी मोड़ पर 15 अगस्त को बाइक स्लिप होने से वारासुनी वार्ड नंबर 10 निवासी अफजल खान की मौत हो गई और इमरान खान घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 निवासी इमरान पिता खालिद खान एवं 23 वर्षीय अफजल पिता जुम्मन खान 15 अगस्त को उद्घाटी दरगाह घूमने के लिए बाइक से गए थे, जहां से वे दोपहर में वारासुनी वापस आ रहे थे। तभी बंजारी के पहले स्थित टर्निंग पर उनकी बाइक स्लिप हो गई, जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और करीब 1.5 घंटे तक घटनास्थल पर ही पड़े रहे। जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को उठाकर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से दोनों को नागपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जिस पर इमरान खान को उनके पिता खालिद खान के द्वारा गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और अफजल को उनके परिजन के द्वारा नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए ले जा रहे थे। तभी मोवाड़ के पास अफजल खान की मौत हो गई, जिसे वापस सिविल अस्पताल वाराणसी में लाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद अस्पताल तहरीर पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव का पंचनामा कर कार्रवाई को अंजाम देकर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया, जिसको मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। कैसे क्या घटनाक्रम हो गया? घटना ये ऐसी, इन लोग गए थे उद्घाटी की दरगाह। उद्घाटी दरगाह गए थे तो लौटते समय क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट में इनकी गाड़ी का स्लिप हो गई। गाड़ी स्लिप हुई जिससे दोनों गिर गए। तो एक के क्या है, सर में पीछे में ब्लड जमा हो गया, उस कारण उसको ले जा रहे थे नागपुर ले जाते समय वो एक्सपायर हो गया और जो अपने सेकंड था वो गोंदिया में भर्ती है डॉक्टर बजाज में। ये 2 लड़के थे, कल अफजल और उसका एक मित्र था, वो उद्घाटी कल गए थे बजाज डिस्कवर से। वापसी में आते समय उद्घाटी के वहाँ टर्निंग में उनकी गाड़ी स्लिप हो गई, तो दोनों को काफ़ी गंभीर चोट आई और उसके बाद उनको बालाघाट एम्बुलेंस लाया गया। वहाँ से एक को गोंदिया रिफर किए और ये अफजल को नागपुर ले जा रहे थे, जो मोबाइल के पास तो खत्म हो गया। बाद में यहाँ पर वाराणसी में अस्पताल लाए, जहाँ इसका पीएम होगा। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय की ग्रेडिंग प्रक्रिया को लेकर तारीख निश्चित कर दी गई है। 11 सितंबर को टीम कॉलेज पहुंचेगी। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा ग्रेडिंग को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है, ताकि कॉलेज को ए या A+ ग्रेडिंग प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि कॉलेज की ग्रेडिंग को लेकर तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं टीम के द्वारा 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक कॉलेज की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए ग्रेडिंग प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा, जिनके द्वारा कॉलेज में वर्तमान में पर्याप्त सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। देखिए, जो पूरी अभी जो तैयारियां चल रही थी, तो हम लोगों ने जो डेट्स दी थी उसमें हमको 11-12 सितंबर की डेट पीए टीम के लिए निश्चित हुई है। किस प्रकार की तैयारी है सर? क्या लगता है किस प्रकार की ग्रेडिंग होगी, क्या इसके रिजल्ट? वो सभी फैसिलिटीज़ देखेंगे, जैसे रिसर्च फैसिलिटीज़ क्या हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या हैं, अदर एक्टिविटीज़, NCC, NSS, सभी लेबोरेटरी में जाएंगे, लैब देखेंगे, इक्विपमेंट्स देखेंगे, हर प्रकार का, यानी जो भी इस समय कॉलेज में है, जिम्नेशियम का विजिट करेंगे, स्पोर्ट्स हॉल का विजिट करेंगे, फिर ऑडिट देखते हैं, अकाउंट्स सेक्शन। तो सर कितने दिन का विजिट है? ये इनका 2 दिन का विजिट है और 1 दिन पहले वो लोग आते हैं तो शाम को प्रिंसिपल से बात करते हैं। अच्छा, इसमें टीम में कितने सदस्य होंगे? टीम में 3 सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे, ऐसी कोई जानकारी? हाँ, ये वो हमको 4 दिन पहले या 3 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। अभी उनके नाम या कहाँ से आ रहे हैं ये जानकारी। कलेक्टर कार्यालय में
में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें महज 6 इंच की जमीन का कब्जा पाने के लिए एक युवक कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठ गया और मांग पूरी ना होने तक धरने पर ही बैठे रहने की चेतावनी दी। कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठे इस युवक का नाम वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी 18 वर्षीय सचिन पिता केवल चौरीवार बताया गया है, जिसे पुलिस ने धरना स्थल से उठाकर कोतवाली ले गई और तहसीलदार के आदेश पर युवक के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जमानत एसडीएम कोर्ट से होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार धरने पर बैठे युवक सचिन का मकान इंदिरा नगर वार्ड नंबर 24 में है, जिसके पास उक्त भूमि का पट्टा है। युवक के कथन के अनुसार राजू बोस नामक उनका पड़ोसी बाजू में मकान बना रहा है, जिसका उसके पास पट्टा नहीं है। मकान बनाने के दौरान पड़ोसी ने उनके पिता केवल चौरीवार की 6 इंच जमीन पर कब्जा कर लिया है और आगे निर्माण कराकर उनकी और अधिक जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पड़ोसी ने तहसील कार्यालय में झूठी शिकायत करके 1000 रुपए का अर्थदंड भी भरवा चुका है, जिसको लेकर सचिन ने कई बार तहसील कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर उनके पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही पड़ोसी से उनके कब्जे की जमीन को वापस दिलाने को कहा, लेकिन संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों ने उसके पड़ोसी पर कोई कार्रवाई नहीं की और इंसाफ न मिलने पर वे शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। राजू बोस नामक व्यक्ति के साथ जमीन विवाद ये कांग्रेस पार्टी का छोटा मोटा कार्य करता है और ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो आपका क्या आरोप है कि उनने आपकी ज़मीन दबाए? जी सर। हाँ। कितनी दबाए? सर हमारी 6, हालांकि दीवार में तो अभी 6 इंच दबी और आगे बढ़ेंगे तो 1 फीट दबेंगी और सर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तहसीलदार द्वारा भी बोला गया था। अच्छा, आपकी मांग क्या क्या है? मांग ये सर मेरी मांग ये है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जब तहसीलदार द्वारा लिखित में दिया गया तो बिल्कुल करना चाहिए कार्रवाई, कानून सबके लिए एक है। और आपकी कब्जे की ज़मीन सर बिल्कुल हटाई जाए। अच्छा, कब तक बैठे रहेंगे? सर मेरी जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी जब तक बैठे रहूँगा मैं। तो इसकी सूचना अपने जिला प्रशासन या संबंधित थाने या संबंधित अधिकारी को दिए कि आप यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं? नहीं सर, ये हमारी माता जी आए थे, उनसे मिलने के लिए हमें बोला, हमने मिलने दिया जाए हमें करके, हमारे को भी थोड़ा कलेक्टर साहब से मिलना है, परंतु मिलने ही नहीं दिया जाता हमें। कलेक्टर दीपक आर्य ने एक बार फिर नगरपालिका पर नाराजगी व्यक्त की है कि वे आवारा मवेशियों पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नगरपालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि उनके पास सीमित संसाधन है, इस कारण एक गाड़ी में एक बार में 7 से अधिक मवेशी गौशाला नहीं भेज पा रहे हैं। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि आप मवेशियों को पैदल हाँक कर वारा सिवनी स्थित गौशाला भेजा जाएगा। नहीं, हाका गैंग हमारी रोज सक्रिय है, रोज 6-7 गाय हम लोग, हमारे पास एक गाड़ी है। अब चूँकि हम हाका गैंग को एकदम हकाल नहीं सकते, उससे एक्सीडेंट की संभावना रहती है कि पब्लिक प्लेस में अगर हम हाका लगाएं वो बिदक के जानवर किसी पब्लिक पे नुकसान कर दें, तो हम लोग क्या होता है, हमारी जो गाड़ी की कैपेसिटी है 7 या 8 की है, तो हम उसमें भर के बाकायदा गौशाला वारासिवनी भेज देते हैं। लेकिन आज हम इस पर स्पेशल मुहिम लगाएंगे। सर कलेक्टर ने कुछ आदेशित किया है इस मुद्दे पे, क्या आदेशित किया? कलेक्टर साहब के आदेश है, शहर में और शहर के बाहर भी आवारा मवेशी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। सर संसाधन की कमी है? संसाधन चूँकि जानवरों को तो पैदल ही हकाल के ले जाया जा सकता ना, गाड़ियों में तो लिमिटेड ही जा सकते। आज हमारी मुहिम चलेगी, आज हम लगभग 50-60 जानवर तो संभवतः शहर से बाहर क्या ऐसा माना जाए? जिला मुख्यालय से लगी हुई भरवेली पंचायत में संचालित मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान के संचालक दीपक आहूजा बताते हैं कि 14 तारीख की रात्रि को वह दुकान बंद करके गए हुए थे। सुबह आकर देखा तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर देखा तो सामान बिखरा हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि दुकान में चोरी हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर कैद हो गई है। परसों रात में मतलब बंद करके गया मैं 9-9:30 बजे, उसके बाद मतलब दूसरे दिन आया 11 बजे, तो देखा तो पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और मोबाइल फ़ोन के बॉक्सेस पड़े हुए थे, पूरा सामान बिखरा हुआ था और मोबाइल फ़ोन्स मतलब पूरे लेके गए थे, कुछ भी नहीं था। एसेसरीज़, घड़ियाँ, वॉचेस, मतलब जितना भी सामान था, चश्मे और बैटरियाँ, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव, ये सब पड़ा हुआ था। मतलब जो भी सामान है सब पूरा बिखरा हुआ था। मतलब कितने की चोरी है? 30 से 35 हज़ार का। तो ये बताइए, क्या लगता है किसी पे शक है आपको? नहीं, शक तो नहीं है बस। और ये ड्रॉ शेज वगैरह पूरी टूटी हुई थी, कैश रखा हुआ था 1200 रुपये करीब।
रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाने वाला भुजली त्योहार जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के मोती तालाब सहित अन्य तालाबों में भुजली विसर्जन के लिए शाम के दौरान भीड़ देखी गई। इसी तरह शहर में लगी हुई भटेरा पंचायत, कोसमी, भरवेली पंचायत में भी भुजली त्योहार को उत्साह के साथ मनाया गया। परंपरा पुरातन तत्व से चलते आ रही है, जिसका अपन लोग अभी उसका चला रहे हैं, जो चल रही है। और अब जितने भी अपने आप बहुविवाह शादी होकर आती है, उनकी मौर का विसर्जन का कार्यक्रम रहता है भादो पक्ष में, और पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर के राम मंदिर, देवी मंदिर, पटेलवाड़ा, यहाँ से फिर बैनगंगा में विसर्जन किया जाता है। वजह है कि पुराने समय से ये परंपरा चल रही है, इसी को हम लोग चला रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आला उदल के समय से ये स्टार्ट हुआ था, क्या कहानी है इसकी पूरी? बस वही है, पुराने ज़माने से जो बोलते हैं कि आला उदल दूसरे दिन बांधते हैं, और उसी दिन बहनों ने भाई के कलाई पे राखी बांध के भुजलियों को सिराए थे। उसी दिन से प्रथा चालू, तो आज भी चालू है हमारे यहाँ। कहाँ हमारी बिटिया इधर खड़ी हुई है।
जल्दी उठाओ, ताली बजाओ। इनाम जो इस वर्ष का जो है 2019 का पहला पुरस्कार जाता है। चलो तीसरा निकालो। आज के कार्यक्रम हमारे पूर्वजों से चले आ रहा है, परंपरा है कि गांव में जो भुजलिया बोई जाती है हमारी महिला बहुओं के हाथों, महाजन लोगों के घरों में, वो भुजलिया यहाँ लाते हैं। यहाँ पूजा पाठ होती है बाड़े के अंदर, और उसके बाद उसका हर साल की तरह हमने 4-5 सालों से किया गया। अच्छी भुजलिया का पुरस्कार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और 7वां पुरस्कार हम देते चले आ रहे हैं। और उसके बाद ये भुजलिया इस छोटे तालाब में ठंडी होकर एक दूसरे को भुजलिया की बधाई देती है। वारासिवली में 16 अगस्त को भुजली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 9 बजे समाज के युवाओं द्वारा बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया, जिसके बाद स्थानीय कबीर कुटी में शाम 5 बजे कबीर साहब का निशान चढ़ाने के बाद झंडा वंदन किया गया। इसके बाद कबीर साहब की आरती की गई और इसके बाद समाज की ओर से विवाहिता 9 बेटियों को सम्मानित किया गया। और इसके बाद कबीर कुटी से बैंड बाजे डीजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों ने भी भुजलियों से सजी टोकरी अपने सिर पर रखी और कबीर कुटी में झालों के साथ उपस्थिति दर्ज करवाई। और भुजली की शोभा यात्रा नगर का भ्रमण करते हुए कबीर घाट के लिए निकली। शोभा यात्रा में जीवंत झांकियां व झाले आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल व कांग्रेस भाजपा के पदाधिकारी, सदस्य, जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वीडियो बना रहे हैं नगरपालिका अध्यक्ष माननीय विवेक पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी सम्मानित महिलागण, उनसे निवेदन है कि साथियों का गोष्ठी कमान और ये आप सब बैठ के विचार करते हैं कि इसको विस्तार किस तरह के हिंदू चारों तरफ गिरा हुआ है, लेकिन अगर आप सब बैठकर इसका कोई ऐसा काम कर लेते हैं और हमको में विस्तार करने की जगह मिल जाती है, जो कि समय की आवश्यकता है, उसमें जो भी राशि लगेगी उस राशि में कहीं करनी होगी और पूरी राशि की प्रबंधन यहाँ पर निश्चित रूप से। आज भुजली उत्सव का कार्यक्रम हुआ, महोत्सव का शोभा यात्रा निकाली गई पूरे समाज द्वारा।
या शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ निकालेगी और शाम को क्या शोभा यात्रा गोलीबार चौक से कबीर कुटी से नेहरू चौक से होते हुए दुर्गा मंदिर से चंदन नदी में विसर्जित। लालबर्रा मुख्यालय के मुख्य मार्केट में स्थित सुधीर जैन की दुकान में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन 16 अगस्त को कजलिया पर्व के अवसर पर आल्हा उदल की वीर गाथाओं का गायन सुरीले अंदाज में गायकों के द्वारा किया गया, जिसका स्थानीय जनों ने लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि पारंपरिक दृष्टिकोण से आल्हा उदल की वीर गाथाओं का बेहद महत्व है। प्रतिवर्ष स्थानीय व्यापारियों व क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों के सहयोग से आल्हा उदल की वीर गाथाओं का गायन संगीतमय माहौल में किया जाता है, जिसमें इस वर्ष मुकेश सेन, ब्रह्मानंद, अनिरुद्ध बेलजी, आनंद भारद्वाज, बिसेन भारद्वाज, केपी शर्मा व यादव सर के द्वारा ढोलक व मंजीरों के साथ प्रस्तुति दी गई, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम हमारे प्रतिवर्ष हर वर्ष कराया जाता है आला का सावन के दूसरे दिन कजलैया पे। ये विगत 20 वर्षों से कराया जा रहा है और इसमें पूरा पंचायत हमारी सहयोग, पंचायत पार्टी का सहयोग रहता है। कहाँ से उपस्थित हुए यहाँ? ये सब लोग आजू बाजू के गांव के हैं, पांडरवानी के गांव आजू बाजू के जितने गाने वाले हैं ये लोग सब उपस्थित होते हैं हर वर्ष। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हादसों से भरा रहा शुक्रवार, अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत। खैरलांजी के भोरगढ़ में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 3 लोगों की मौत, 15 दिन के भीतर दूसरी बड़ी घटना। गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत कोयली खापा पंचायत की आम गांव में कुएं में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। खेलते समय अचानक कुएं के पास चले गए थे बच्चे। जहरीली वस्तु के सेवन से एक व्यक्ति की मौत। लालबर्रा की खोटी नंदोरा की घटना। नक्सलियों के 3 मददगार हुए गिरफ्तार, 2 दिनों के भीतर 7 लोगों पर कार्रवाई। गढ़ी के डोंगरिया के निवासी है सभी आरोपी। वन विभाग की बड़ी मुहिम। दक्षिण वन मंडल सामान्य लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले सोनावानी के वन ग्राम चिखला बर्डी का होगा विस्थापन। संबल योजना में निकले 1312 हितग्राही फर्जी, संख्या में और हो सकता है इजाफा। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कजलिया भुजलिया का त्योहार। लोधी समाज ने मनाया अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का 188वां जन्म दिवस। और पहली पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghateexpress.in पर। आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।